और कोई कुछ बोलना चाहता है? मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। हाँ बोलो बेटा। तो वो एग्जांपल ऐसे है। मैम आपकी आवाज वॉइस नहीं नहीं आ आ रही रही। है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? जी। ठीक है, तो मैं आप उदाहरण दे रही थी कि जब भी मैं मौसी के घर पर जाती थी तो उनके जो बेटे थे, मुझे बार बार उनकी चीजें ठीक नहीं लगती थी। तो मैं उसे अगर धार्मिक तरीके से देखूं वैसे भी ठीक नहीं लगती थी। तो मैं उन्हें कुछ कहती थी तो उनके भी परिणाम बिगड़ जाते थे और मेरे भी, कि ये सुन ही नहीं रहे हैं। वो भी सोचते थे मुझे क्यों कहती रहती है। तो इससे मौसी ने मुझे समझाया कि उसको जब सुधरना होगा वो अपने आप सुधर जाएगा, तुम्हारे कहने से नहीं सुधरेगा। तो उससे मैंने खुद को ही समझाया और अपने में पेशेंस लाया। दीदी। कोई और बोलना चाहता है? एक सबके प्रीति। और मोहित तीसरा रह गया। दीदी प्रीति रिया जी का हाथ हैंड रेज है। ठीक है, बोलना दो। हेलो। अनम्यूट होकर बोलिए। हेलो। हाँ, आवाज चली। हाँ, आपको आवाज आ रही है? जी आ जी। रही है, बोलिए। आप बोलिए। ओके। तो एक्चुअली मेरा भी ये लाइव एग्जांपल है जो मैं देना चाहती हूँ। तो पहले एक्चुअली बिफोर मैरिज जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी, तो जब मैं एक्चुअली वो टाइम पे मैंने एक्चुअली जैनिज्म का इतना मैंने पढ़ाई किया नहीं था। तो वो टाइम पे जब मैं मतलब नॉन जैन भी खाती थी और मैं रात में भी खाती थी। तो फिर वो टाइम पे जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी, अभी मैं मेरे हस्बैंड के साथ जब जाती हूँ, तो अभी जब मेरी शादी हुई तो उनने मुझे बहुत सारी चीज़ें ये सब बारे में बताया, तो मुझे रुचि क्रिएट हुई। तो मैंने पढ़ना चालू किया, तो उनने भी मेरे को बताया कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है। तो मुझे एक्चुअल में नॉलेज मिला कि क्यों नहीं खाना चाहिए और क्यों रात में नहीं खाना चाहिए और क्यों बेसिकली जैन फूड ही खाना चाहिए, हमने क्यों मतलब नॉन जैन नहीं खाना चाहिए। ये मुझे बाद में पता चला कि उसका रीज़न क्या है। जब मैंने तत्व पढ़ा और मतलब जब मैं सब पढ़ना चालू किया और जब डिस्कस करना चालू किया घर में, तब मुझे पता चला ये सब। तो अभी मैं नहीं खाती हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली बहुत मतलब हंसते हैं और फिर बहुत ज़्यादा मतलब ये करते हैं कि मतलब तू तेरे हस्बैंड जो है उन्होंने तुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ये वो, तो बहुत ये करते थे पहले। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उन पर कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं और ये सब, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर बट लेकिन फिर अभी मैं जब जाती हूँ, जब वो हंसते भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे ये पता है कि उनको ये वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान ही नहीं है ये चीज़ का, इसलिए वो बेसिकली हंसते हैं। उनके जगह पे पहले मैं भी होती तो मैं भी सेम चीज़ करती। तो इसलिए मुझे अब उन पर गुस्सा नहीं आता। तो ये एक एग्जाम्पल था मेरा, तो बाकी सेकेंड एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट इसमें दूँगी। थैंक यू। तो मोहित जी अपने सबके उड़ रहे हैं, किसी की और बाकी के 10 अपने नीरज ज्वाइन है नीरज सब। मोहित जी नीरज जी। आपका शायद रह गया। नीरज जी बोलेंगे, मैं बोलता हूँ दीदी, नीरज जी बोलेंगे। जय ठीक है, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र मोहित जी। जय जिनेन्द्र। एक बार हम लोग यात्रा पर गए थे, कचनेर वगैरह गए थे। तो लौटते में क्या हुआ कि सिड़े साईं बाबा और ये सिंगड़ापुर का मंदिर पड़ा। तो मेरे दामाद, जब हम लोग बहुत मिथ्याती थे, कोई भी मंदिर पड़ा उसी पे सिर टेक देते थे। तो वो नहीं जाने को तैयार थे, कैसे भी मेरे को नहीं जाना है, नहीं जाना है। फिर जैसे तैसे मेरी बेटी ने उनको तैयार कर लिया, तैयार किया, तो वो वैसे वैसे गए और वैसे वैसे लौट आए, जैसे मतलब जबरदस्ती किसी ने की हो जाके। और हम लोग उनसे बड़ा बुरा मिला के ऐसे कहने लगे। बाद में उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। फिर बाद में कुछ समय बाद उन्होंने हम लोगों को ये पढ़ाना चालू किया। तब हमें समझ में आया कि क्या अंतर है वीतराग धर्म में और उसमें।
तो हम लोगों को लगा हमने इनसे जबरदस्ती फालतू में ही करी, अपनी उनकी कसाई बढ़ाई, अपनी भी कसाई बढ़ाई। ठीक है, कोई और कुछ बोलना चाहता? एक ही उदाहरण और दूसरा और देना चाहेंगे अभी आप? मोहित जी, एक जिनका बार एक एक उदाहरण हुआ उनके 5 मार्क्स, एक और बार जिनके दोनों उदाहरण और उनके 10 मार्क्स। एक बार और क्या हुआ था कि जैसे घर में ही ऐसी चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा उनसे कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो शांत हो गए। मुझे फिर थोड़ा सा उन्होंने समझाया, फिर भी मैं अपने उस पे ही अड़िग रही, नहीं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, आप गलत बोल रहे हैं, भगवान बिना पत्ता नहीं हिलता, जो भगवान करेगा। बोले नहीं, अपने कर्मों के अनुसार। नहीं नहीं नहीं, भगवान जो करेगा वही होगा, भगवान बिना पत्ता नहीं हिलता। बाद में धीरे धीरे उन्होंने फिर समझाया, तब समझ में आया कि हम कितने गलत थे। अपने ही कर्मों के अनुसार अपन को सुख दुख मिलता है। जी बस ये इतना ही उदाहरण दीदी। उतना फिट नहीं बैठा, सेकंड उदाहरण उतना सही नहीं है, तो दूसरा और सोच के लाना। वो समझ में तो आया आपको, सही थे गलत थे, पर उसको किसी कसाय से जोड़ो, क्रोध मान माया लोभ। कि पहले मेरे को बहुत अच्छा ऐसा था कि मेरे को बहुत प्राउड था कि मेरे को बहुत नॉलेज है। अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं पहले जब मैं बहुत समझती थी तो ऐसा लगता, कम तो समझती थी तो मैं दीदी, सोचती थी मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ, शुरू शुरू में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि शुरू में जब मैंने शास्त्र स्टार्ट स्वाध्याय करना स्टार्ट करवाया था मेरे दामाद ने, तो कोई भी बात करता था तो मैं अपना चालू हो जाती थी, बीच बीच में चालू हो जाती थी कि मेरे को मतलब जैसे बहुत कुछ आ रहा है मुझे, और आता उनके हिसाब से कुछ भी नहीं था मुझे। लेकिन फिर उन्होंने मतलब उनसे बड़े बड़े विद्वान के सामने बोलते थे और उनको बहुत कुछ आता था, फिर भी वो शांत रहते थे, मतलब दामाद मेरे बिल्कुल शांत रहते थे। फिर उनको देखकर मैंने सीखा कि ये कितना, मतलब इनको कितना कुछ आते हुए भी ये कुछ नहीं बोलते, मतलब। और मैं जरा सा आते हुए मैं अपना मान कर रही हूँ कि मुझे ये आ गया, मुझे वो आ गया, मुझे ऐसा करने लगी, मैंने ये त्याग कर दिया, वो कर दिया त्याग। तो अभी मतलब इससे इतना काफी फर्क पड़ा है उससे स्वाध्याय करने से, कि अब बार बार ऐसा होता नहीं है कि नहीं मेरे को बहुत कुछ आने लगा। बहुत। तो अभी मैं म्यूट हूँ क्या अनम्यूट हूँ? जय जिनेन्द्र दीदी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ? आपकी आपकी आवाज आ रही है मेरी दीदी? आवाज आ रही है क्या? जी आ दीदी। रही है दीदी, आ रही। एक्चुअली मेरा म्यूट अनम्यूट का बटन गायब हो गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आ रही है आपकी, आ रही है दीदी, बोलिए। अच्छा ठीक है, तो मैं अनम्यूट हूँ इसका मतलब। हाँ, तो मैं ये कही थी, जैसे देखो हम गुस्सा करते क्यों, चलो एक बेसिक बात बताती हूँ इस सबके पीछे का, कि हम गुस्सा करते क्यों हैं, क्यों गुस्सा आता है। मतलब किसी ने हमारे अनुकूल परिवर्तन नहीं किया तो हमें गुस्सा आता है। यानी हम चाहते थे वो हमारे अनुकूल काम करे, जैसा मैं चाहती वैसा काम करे। तो आप गुस्सा करोगे तो वैसा काम हो जाएगा क्या? क्यों काम बिगड़ेगा? मतलब आप जब भी गुस्सा आए आपको, तो गुस्सा किस बात पर आ रहा है और क्या करवाना चाहते हैं, फाइनल रिजल्ट आप क्या चाहते हैं, और गुस्सा करने से वो फाइनल रिजल्ट मिलता है कि खराब हो जाता है। तो हमें अपना उद्देश्य फाइनल रिजल्ट पे जाना चाहिए कि गुस्सा करने पे जाना चाहिए। जब हम ऐसा विचार करेंगे, क्योंकि विवेक का क्रोध का परस्पर विरोध है। जो व्यक्ति विवेक से सोचने लगता है उसका क्रोध गायब हो जाता है, जो विवेक से खुद नहीं सोचता है उसके ऊपर क्रोध हावी रहता है। तो जब आपके अंदर ये विवेक आ जाएगा कि नहीं, मुझे तो जो मेरा उद्देश्य पूर्ति करनी है, तो बाकी हमें उसी किसी से लेना देना नहीं है, तो ऑटोमेटिक कसाएं हमारी कम होती चली जाती है। फिर हमें गुस्सा नहीं आता, तो गुस्सा करते ही साथ काम बिगड़ेगा, आपको तो काम करवाना है ना। तो और दूसरी बात, अब एक दीदी म्यूट हो गए आप, आवाज नहीं आ रही दीदी। अभी अब आ रही है। अच्छा, हाँ, तो दूसरी बात, लाइफ में एक नियम सबको लेना चाहिए, मैंने लिया था। शायद बचपन में, मुझे याद नहीं है कौन सी उम्र थी, छोटी उम्र थी, 8th से पहले की। तब किसी गुस्से में मैंने किसी को कुछ कह दिया था, और तब मैंने ये नियम लिया था कि गुस्से में लिए गए निर्णय पर कभी अमल नहीं करना। जितनी जल्दी हो उसको, अपन कहते हैं ना, वचन जाए पर प्राण जाए पर वचन ना जाए, नहीं। गुस्से में आपने कोई निर्णय लिया है, किसी को कुछ बोला है, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका त्याग कर देना। हाँ, हो सकता है दादा ऐसी बात प्रवचन में कहते हैं
10 लक्षण धर्म के प्रवचन करते थे उत्तम समाटा, कि भाई हम लोगों के लिए तो होना चाहिए कि मन में हो सो मन में रखिए, मुनिराजों का आता ना, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो टरिए। तो दादा उसमें बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों के साथ क्या होना चाहिए, जो मन में बात आए तो मन में रखना चाहिए, वचन में आए तो वचन तक रहने देना चाहिए, शरीर से नहीं करना चाहिए, और शरीर से हो जाए कुछ तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि हम लोग इतने बीतरागी नहीं है कि जो मन में आए हम अब वैसा कह दें, और जो कह दे कि हमारे मन बहुत अपवित्र है, हमारे वचन बहुत अपवित्र हैं, शरीर से बहुत कम क्रियाएं हो पाती हैं, जितनी मन में आती हैं उससे 20% वचन में आती हैं, जितनी वचन में आती है उससे 1% काय से उतरती है। तो मन में जो आई है उसे मन तक रखो, वहीं विराम दे दो। तो गुस्से में जो बात आपने निर्णय लिए हो, किसी ने कुछ कहा हो, उसको जितनी जल्दी भूल जाओ, उस पर अमल नहीं करना। ये प्रतिज्ञा लो, गुस्से में मैंने कोई निर्णय लिया है उस पर कभी भी अमल नहीं करूंगा। जब जब तक मन शांत ना हो जाए, विवेक नहीं जागृत हो जाए, तब तक हम कोई निर्णय नहीं करेंगे। तो उससे लाइफ में आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत आपको आकुलता समाप्त होगी, और आपका फ्यूचर भी काफी सेफ हो जाएगा। शायद लाइफ लाइन में थी आवाज चली गई। क्लियर, समझ में आया? जी दीदी। आ गया दीदी, आ गया। दीदी मेरा रह ये गया है, मैं अपने बोल लाइफ, हाँ हाँ आप बोल दीजिए। हाँ, मेरे साथ तो खैर बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं बचपन से लेके अब तक कि अ, जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तब से काफ़ी चेंज आया है, लेकिन उससे पहले काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहाँ पर मुझे लगता था कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। हालांकि होता था, काफ़ी जगह ऐसा होता था कि सामने वाला गलत होता था, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण था या बोलने का तरीका था वो गलत होता था, उनको समझाने का तरीका। एक बार का इंसिडेंट मुझे ध्यान है, मैं बहुत छोटा था, करीब 10th क्लास में रहा हूँगा, 14 15 16 साल के आसपास का एज रहा होगा। तो हमारे मंदिर में प्रोग्राम चल रहे थे दशलाक्षणी पर्व पर। तो मेरे सगे ताऊ जी थे, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करनी थी, वो माइक पर थे, और उन्होंने चमड़े का बेल्ट पहना हुआ था मंदिर के प्रेमिसेस में, मतलब अंदर वेदी के सामने ही खड़े होकर उन्होंने चमड़े का बेल्ट पहना हुआ था। और जब मैंने ये गौर किया तो मुझे बहुत क्रोध आया कि मंदिर में चमड़े की वस्तु तो सर्वथा त्याग होती है, मंदिर में क्या, इनफैक्ट हमको चमड़ा पहनना भी नहीं चाहिए, हिंसक तत्व, हिंसक पदार्थ है वो। तो मुझे बड़ा क्रोध आया कि मंदिर में आप चमड़े की वो पहनकर आए हैं। तो वहाँ कट करीब रही मोहित जी 100 लोग वहाँ मौजूद थे। आवाज़ आ रही है मेरी? मोहित जी आवाज नहीं आ रही आप। अभी आ रही है आवाज़? अभी आ रही है आवाज़? अभी आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आ रही अब है आ रही है, आपको? बोलिए बोलिए, आ रही है, हाँ, तो मैं बता रहा आ था रही है, वहाँ बोलिए करीब, आप। हाँ मैं हम आ लोग रही है आ करीब, रही है। जी, वहाँ पर आपकी आवाज ऑडियंस में, नहीं- वहाँ ऑडियंस में करीब 100 सवा 100 लोगों के आसपास के लोग रहे होंगे। तो वहाँ मैंने सबके सामने उनसे ये बोल दिया कि ताऊ जी आप चमड़े की बेल्ट पहने हुए हो, ये उतार के आप मुझे दे दो। तो इस पर उनको बहुत मतलब उन्होंने उस समय तो उतार दी, लेकिन उनका मान कषाय इतना हुआ कि उन्होंने मुझसे संबंध विच्छेद कर लिए, उनके पूरे परिवार ने। लेकिन जब बाद में घर पर मैं आया तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि तुझे बोलने की ज़रूरत क्या थी, तू धर्म अपने लिए करने जाता है या दूसरों को समझाने के लिए करने जाता है। दूसरी बात, जो जैन धर्म है वो स्वार्थी होने का धर्म है, स्वार्थी मतलब स्वयं के अर्थी होने का, अपने अपना हित करने का धर्म है। हमें दूसरों, जो व्यक्ति समझ नहीं सकता हो, हमें उससे ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसकी कषाय बढ़ती है और जिनवाणी की विराधना भी होती है। तो मुझे उस दिन ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ मैंने गलत किया, कि मुझे उनको टोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी पाप या पुण्य का जो बंध होता है या जो भी पाप का बंध होता है वो सिर्फ उनको लगता, लेकिन मुझे उस समय ये लगा था कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मैंने टोका। तो ये बात मेरे को समझ में आई। इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, मेरी शादी के पहले की बात है। मेरी वाइफ जो है वो नॉन जैन है, और मैं एक प्रवचन में बैठा हुआ था, तो मैंने अपना मोबाइल ऑन कर दिया था उनको प्रवचन सुनाने के लिए। तो वहाँ पर जो पंडित जी साहब थे वो प्रवचन दे रहे थे कि ऑब्वियसली हम लोग यही बात करते हैं कि मैं प्रभु हूँ, हमें भगवान बनना नहीं है बल्कि हम भगवान अंदर से हैं, और अगर हम भगवान अंदर से हैं तो वही चीज़ हमें प्रकट में होगी।
तो वो सुन रही थी, तो उनको बाद में जब प्रवचन खत्म हुआ तो उनका कॉल आया मेरे पास। तो बहुत उनको जो है बहुत ज़्यादा कषाय थी कि तुम्हें भगवान अगर तुम हो तो फिर ये राम जी, कृष्ण जी ये क्या कर रहे हैं? तुम भगवान हो, तुम ये करके दिखाओ, तुम भगवान हो तो वो करके दिखाओ। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस बात पर झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो अजैन थी, वो इन चीज़ को नहीं समझ सकती थी। तो मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ, मतलब उस समय रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन मुझे बाद में मेरी माताजी ने मुझे समझाया कि तुझे ये करना नहीं चाहिए था। क्योंकि जो व्यक्ति समझ नहीं सकता है इन चीज़ों को और आप उसको समझाओ, तो वहाँ सिर्फ कषाय ही पैदा होती है। जैसे कि श्रुत सागर महाराज ने जो डिबेट किया, जो बहस की, जो कुपात्र थे उनको समझाने की कोशिश की, तो वो चीज़ वहाँ हुई। तो ये 2 इंसिडेंट तो जो नोटिसेबल हैं, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये मुख्य इंसिडेंट जो मैं शेयर करना चाह रहा था। जी दीदी। लेकिन अब जो चेंज आया है मेरे में, वो ये है कि अब मैंने अपने आप को, जो घोड़े की वो होती है ना, वो जब दौड़ता है तो वो लगा देते हैं बिल्कुल फोकस, कि अपने लिए ही बस देखना है। सामने वाला अब अगर समझने का पात्र है तो समझाया जाए, और अगर नहीं है तो भैया चुप रहो, दूर दूर से अपने अपने में ध्यान रखाओ, अपना अपना कल्याण करो। बाकी तो अब जिसका जो होना होगा वो क्रमबद्ध पर्याय से होगा ही होगा, उनके कर्म सिद्धांत से होगा ही होगा। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। कर्म सिद्धांत की आपने बात की, तो पहले भी एक जनों ने कर्म सिद्धांत की बात की थी और भगवान की वे बात की थी। तो थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर दूं कि हाँ, कर्म सिद्धांत तो है ही, जो होना और क्रमबद्ध पर्याय भी है, निश्चित है। लेकिन भगवान ने सब करते हैं, उससे भगवान ने जो देखते हैं, जो जाना देखा है वो होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। भगवान हर चीज करते नहीं एक एक स्टेप बाय, और भगवान जान तो देखते हैं ना, सर्वज्ञ है ना। तो भगवान ने भूत भविष्य की सारी पर्याय देख रखी है, तो हमारी जो जो पर्याय भगवान ने देखी है वो वैसी ही होंगी, उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। और उसी प्रकार से होंगी, उसके कारण भी निश्चित है। उससे पहले वैसे भाव भी आएंगे, वो भी निश्चित है। तो वैसे कर्म भी होंगे। कर्म है इसलिए हमें उदय में आ रहे नहीं है। जैसे हमारा होना है वैसा हम कर्म बांधेंगे, और जैसा हमारा नहीं होना है वैसे हमारे कर्म नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो कर्म के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हम अपने ऊपर है। कर्म थोड़ी सा, आप कर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाओ। भूतकाल में मान ली, उदय में आए, तो पार्श्वनाथ ने भी भूतकाल में मान तो लिए थे, उदय तो आए ना, उपसर्ग हुआ तो। पर वो उपसर्ग को उपसर्ग रूप में भोगना मेरे हाथ में से, दुख को दुख के रूप में भोगूंगा नहीं भोगू। उपसर्ग आया, हम लोग होते तो उसके ऊपर बदला लेने लगते, सशक्त होते तो। जैसे रूसी क्रोध में हो रहा है, सशक्त है तो झगड़ा करने शुरू हो गए। पर पार्श्वनाथ सशक्त थे, समर्थ थे, पर उन्होंने जान लिया, देख लिया, जो कर रहा है करने दो, मेरे को सबसे क्या लेना देना है। दूसरे को बचाने का भाव आया, उसे भी जान लिया, देख लिया, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना कर रहा है। और पार्श्वनाथ ने क्या किया, अपने में चले गए, मेरे दोनों से ही लेना देना नहीं। तो पाप के उदय को पाप रूप नहीं भोगना हमारे हाथ में है। तो कर्म के उदय के पश्चात जैसा होना निश्चित, भगवान ने जाना देखा है, भगवान ने कुछ तो किया है, क्या जाना देखा है, उनके ज्ञान में झलका है, वैसा हमारे साथ हो रहा है, होगा। तो उससे पहले वैसी वैसी पर्याय होंगी। आने मान लो कि सीता जी के 10 साल बाद बच्चा होना था, तो 10 साल पहले शादी हो रही ना, तो 10 साल पहले शादी होनी भी जानी देखी थी, उनका वनवास भी देखा था। ऐसे ही हमारा 10 साल बाद कुछ होना है, हमें कुछ अच्छे संयोग मिलने हैं, हमें कुछ बुरे संयोग मिलने हैं। तो वैसे ही हो रहा है ना, कि आप जब समझ लो किसी को पत्नी बहुत अच्छी मिली, तो 100 लड़कियां देखी, 100 में से आपने एक चुनी ना, उसी को क्यों चुना? अब वो 10 साल वो अच्छी रही, 10 साल बाद आपको खराब हो गई, झगड़े शुरू हो रहे, तलाक होना शुरू हो गया। तो भैया तलाक होना था इसलिए आपने लड़की चुनी, नहीं होना होता तो आप दूसरी चुन लेते थे। तो जैसा होना होता है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वैसी परिस्थिति ऑटोमेटिक बनती जाती है। जो आपने तो कई लोग कहेंगे हमारे माता पिता ने बहुत मना किया था, इससे शादी मत करो, उससे करो, तो हम नहीं माने, जिद की, और हम इतने परेशान हो रहे हैं। कुछ कह रहे हमारे माता पिता ने कहा था इससे करो, उस चीज से हुई, वो बहुत परेशान हो रहा है, हमने जिससे की बहुत खुश है। संसार में तो सभी दुखी हैं। जो चीज मिल रही है आदमी उसमें खुश नहीं है, उपलब्ध है, उससे अधिक की चाहत है, इसलिए दुखी है। मेरा चाहत,
और संसार में चाहत सभी को है, और उससे वो दुखी हो रहे हैं। तो हमें चाहत पे और आकुलता पे कंट्रोल करना है। मुकेश अंबानी को भी आकुलता है, इसलिए वो दुखी है, और हमें भी आकुलता, और जितनी आकुलता हमें उतनी उसे है, कम ज्यादा नहीं है, इसलिए दोनों ही दुखी है, दुख भी समान है। तो जब कभी भी हमें दर्द होता है, हमेशा बहुत होता है, कम दर्द कभी हुआ क्या? जब अधिक दर्द होने लगता है तब समझ में आता है पहले का दर्द कम था, इतनी सी बात है। तो ये कसाएं हैं, मतलब 2-3 जनों ने बोला तो उस पर मुझे जो कमेंट देने का भाव आया वो दिया। अब किसी का 1-2 जनों के एक उदाहरण रह गए हैं कि उनको याद आ गए हो, बताना चाहे तो बता दे, फिर हमारे साथ क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। 5 मिनट है, उतने काम कर सकते प्रीति हैं हम। प्रीति जी का हैंड रेज है दीदी। ठीक है, हेलो। बताइए जी, बताइए। हाँ, मेरा अभी सेकंड मतलब जो मेरा सेकंड एग्जांपल है वो देना चाहूंगी मैं। तो एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव है जिनके साथ मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ। तो वो एक्चुअली ना जब भी मंदिर जाते हैं ना तो उनका दर्शन में उतना ध्यान नहीं होता है, बट लेकिन ना उनको फोटोज लेने होते हैं हमेशा, क्योंकि उनको इधर उधर भेजने में बहुत मजा आता है, तो इसलिए उन्हें फोटोज ही लेने होते हैं, दर्शन में कम ध्यान होता है। तो मुझे पहले बहुत ज्यादा क्रोध आता था उस पर कि मतलब मंदिर हम किस चीज के लिए आते हैं, तो फोटोज लेने थोड़ी ना जाते हैं हम मंदिर। बट लेकिन वो मानते ही नहीं थे। बट लेकिन अभी फिर मैंने जब पढ़ना चालू किया तो उससे मैंने सीखा कि नहीं, उन पे क्रोध करके तो कोई मतलब है ये ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब फिर मैं अब उनके साथ जब जाती हूँ तो अब मुझे बिल्कुल उन पे क्रोध नहीं आता, क्योंकि मैंने सीख लिया कि मैं पर में कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये एक मेरा सेकंड एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया, सबके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आए हैं। देखिए, आज मैंने ये सबका असाइनमेंट क्यों लिया, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लास नहीं थी, एक्स्ट्रा क्लास थी, और शायद सब लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, तो मैंने चाहती थी उनका विषय मिस हो। कल हम अपना प्रॉपर दो पार्ट करेंगे, और जैसे गढ़धर बाकी हैं तो कल गढ़धर दे दें फिर सब लोग, और हम 4 गढ़धर ले सकते हैं। 3 तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, एक लेसन के 2 तो 2 लेसन होते 4 गढ़धर। तो मोहिद्दीन नाम लेके देख लेना, उनको बोलना कल क्लास अटेंड जरूर करें और गढ़धर दे दें। जी हाँ, आज सैटरडे कल संडे, ठीक। ओके, चलिए, तो अपना मेरे ख्याल से क्लास का समय हो गया ना, गिरवानी शुरू कर लीजिए। ये एक हैंड रेज था अभी। अभी किसी ने हैंड रेज किया था। किसी कुछ नीरज जी पूछना है, आपका कोई था हैंड डाउट हो रेज? तो। नीरज जी आपका अच्छा, हैंड ठीक रेज? है। मैंने किया था, अब और क्लास का, सेकंड, हाँ मैंने किया था, लेकिन अब क्लास का टाइम हो गया है तो कोई बात नहीं। नहीं बता दीजिए, 2 मिनट में बताना है तो कोई बात नहीं, कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसमें तो सब लोग टाइम मैं अफोर्ड कर एक लेंगे ना। मैं एक मिथवात का